हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालते हैं। तो रैंक निकालने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टी को देखेंगे, ठीक है। जिससे पहली प्रॉपर्टी स्केलर प्रोडक्ट और प्रोपोर्शनल रिलेशन। क्या कह दिया ये इंग्लिश में, चलिए समझते हैं। R2 क्या है, रो टू इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ R1। स्केलर प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया, स्केलर मतलब 2 3 4 5 6, प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया, इनटू मल्टीप्लाई। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 2 इंटू R1, तो ये स्केलर का मल्टीप्लाई है R1 से, रो 1 से। तो ये क्या हो गया, स्केलर प्रोडक्ट हो गया। प्रोपोर्शनल रिलेशन क्या है, R2 प्रोपोर्शनल है 2 टाइम्स ऑफ R1, 2 गुना 4 गुना 6 गुना, तो क्या है ये 2 गुना है, तो इसीलिए कहा है कि स्केलर प्रोडक्ट और प्रोपोर्शनल रिलेशन ये हम मैट्रिक्स में ऑब्जर्व करेंगे। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा कि ये इस पे डिपेंडेंट है या इस पे ये डिपेंडेंट है, दोनों आपस में डिपेंडेंट है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, जैसे देखिए R3 है इक्वल्स टू R2 प्लस 2 टाइम्स R1। आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी इफेक्टिव वहाँ पे मुझे सॉल्व करने में सहायता करेगी मैं वो लिखूंगा, ठीक है। जैसे R3 बराबर R1 प्लस 2 टाइम्स R3, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने समझ के ये लिख रहे हैं, अभी आगे आगे समझेंगे कि कैसे होता है। रैंक प्लस नलिटी बराबर डायमेंशन, ये क्या कह दिया, जैसे किसी मैट्रिक्स का रैंक ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, मिनिमम ऑफ डायमेंशन 3x4 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, मिनिमम ऑफ 3x4 यानी 3 हो सकता है। अब देखिए नलिटी क्या होता है कि जैसे कि कोई भी जिस नलिटी मतलब क्या हो गया कि कोई भी रो या कॉलम किसी भी रो से डिपेंडेंट हो, जैसे कोई रो किसी से डिपेंडेंट हो गया किसी रो से, तो वहाँ नलिटी फॉर्म हो जाएगी ये रिलेशन लगा करके। अगर नलिटी फॉर्म हो रही है तो क्या करेंगे, ये डायमेंशन में घट जाएगा, ये डायमेंशन में घट जाएगा, तो रैंक बराबर क्या हो गया, डायमेंशन माइनस नलिटी। तो मेरा रैंक क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं क्या, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स 6 0 दिए, ये जो मैट्रिक्स है 3x4, तो इसका रैंक क्या हो सकता है, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रो और कॉलम, ठीक है। ये क्या है, ये रो है, ये क्या है, ये कॉलम है। तो मिनिमम ऑफ लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ 3 and 4। तो इतना तो मुझे पता चल गया कि इसका रैंक ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, 3। देखिए रैंक ऑफ ए मिनिमम ऑफ दिस, तो मिनिमम ऑफ दिस क्या है, 3 है। रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, और कम से कम क्या हो सकता है, 0। तो क्या हो गया 3। तो कितने सारे रैंक्स इसके पॉसिबल हैं, अभी पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ कि इन सब में से क्या होगा। तो रैंक ऑफ ए कैन बी क्या हो सकता है, लेस देन 3 इक्वल्स टू 3, तो 3 2 1 और 0 ये हो सकता है। अब हम देख चेक करेंगे कि क्या इसका रैंक वास्तव में होगा, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि अब हम रिलेशन चेक कर रहे हैं, ये मैट्रिक्स है देख पा रहे हैं, इस मैट्रिक्स में हम क्या रिलेशन लगा रहे हैं। पहला बताया था कि स्केलर प्रोडक्ट और प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, दोनों में से कुछ हो, ठीक है। दूसरा क्या था, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या था कि R3 बराबर R2 प्लस रो में कोई रिलेशन बनना चाहिए, ठीक है। तो मैं जब इस मैट्रिक्स को देखता हूँ और यहाँ चेक करता हूँ डिपेंडेंसी, देखिए ठीक है, डिपेंडेंसी जब चेक कर रहा हूँ तो रिलेशन है क्या, तो मुझे पता चल रहा है कि R1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ R1 माइनस R2। R1 क्या है मेरा 6 है, इंटू 2 टाइम्स, तो कितना हो गया 12 माइनस R2 माइनस 2, तो 12 माइनस 2 इक्वल्स टू 14 हो गया। अब हम बात सेकेंड, 0 क्या हो जाएगा, 0 इंटू 2, तो 0 और माइनस 14, तो क्या आ गया यहाँ माइनस 14। अब यहाँ आप देख रहे हैं 4, 2 टाइम्स कर दीजिए 4 का, 8 हो गया, माइनस R2, 8 माइनस 8 क्या हो गया 0, ठीक है। अब 4 2 टाइम्स R1 कर दीजिए, तो कितना हो गया 8, 8 माइनस 18, तो क्या हो गया माइनस 10। तो जब हम मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करेंगे तो मुझे देखने में मिलेगा क्या कि अरे भाई ये तो रो 1 और रो 3 तो भाई सेम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ डिपेंडेंसी आ गई, लीनियर कॉम्बिनेशन का डिपेंडेंसी आ गई, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स देखिए मिनिमम ऑफ 3x4 होगा, तो होना तो चाहिए, मिनिमम ऑफ 3x4 है तो 3 होना चाहिए। बट यहाँ डिपेंडेंसी आने से क्या हुआ, अब हम फिर प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, R1 को रिप्लेस कर दिया R1 माइनस R3 से, तो क्या हो गया कि R1 देखिए R1 14 माइनस 14 माइनस 14 माइनस 14 और 0 माइनस 0 माइनस 10 माइनस 10, तो ये क्या हो गया, सब 0 हो गया, नलिटी फॉर्म हो गया। जब नलिटी फॉर्म हो गया तो हम क्या पढ़ रखे हैं, रैंक प्लस नलिटी बराबर डायमेंशन। तो अब रैंक क्या हो जाएगी हमारी, तो रैंक नलिटी को क्या करेंगे, डायमेंशन में माइनस कर देंगे, तो डायमेंशन मेरा कितना है 3, मिनिमम ऑफ 3 4, तो 3 माइनस नलिटी कितना फॉर्म हुआ है 1,
तो 3 माइनस 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा रैंक 2 आ जाएगा। और रैंक हम जानते क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो और कॉलम। तो हम चेक करेंगे क्या ये आपस में डिपेंडेंट है क्या आगे। अगर ये आपस में फिर डिपेंडेंट होंगे तो रैंक फिर एक घट जाएगा, ठीक है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों किसी भी प्रॉपर्टी के तहत आपस में डिपेंडेंट नहीं है, ना तो स्केलर प्रोडक्ट के थ्रू ना तो लीनियर कॉम्बिनेशन के थ्रू। तो हम कहेंगे कि इसका रैंक मैक्सिमम हो सकता है 2। रैंक इक्वल्स टू डायमेंशन माइनस नलिटी। डायमेंशन क्या हो गया, मिनिमम ऑफ 3x4। तो डायमेंशन कितना मैंने मिनिमम ऑफ 3x4 क्या हो गया 3, और माइनस रैंक है। तो रैंक मेरा, अगर नलिटी पूछे मेरे से, बोलेगा क्वेश्चन में कि रैंक नहीं, मुझे नलिटी बताओ, तो डायमेंशन मुझे पता है और रैंक मुझे पता चल चुका है कि रैंक मेरा 2 है। तो नलिटी क्या हो जाएगा, डायमेंशन माइनस रैंक। तो डायमेंशन 3 है माइनस 2 बराबर 1, नलिटी क्या हो जाएगी 1। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।